So welcome back. So now we are going for the next chapter and this chapter is thermodynamics. काफी चैप्टर को इजी बनाया, रेड्यूस सिलेबस के बाद चैप्टर बहुत इजी हो गया। तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन बैंक करने से पहले कि आपको चैप्टर अच्छे से आ रहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे जिसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते वक्त नो डाउट वी आर गोइंग टू रेफर ऑल दिस। ओके, बट चैप्टर आपको पहले से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर को लाना, मतलब प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा तामझाम है इसमें। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आप मेरे पोर्टल प्राइम शिक्षा पे जाके विजिट करके आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो वहां से आप पढ़ सकते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली क्वेश्चन बैंक। ओके, तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं पर जो यहाँ पे मेन सम्स जो आते हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So Q is equal to delta U plus W. Q is the amount of energy, okay, that is received, जो भी है heat बोलो, okay. Delta U is the change in internal energy and W is the work done. तो हर एक चीज का एक मीनिंग है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया और आपको आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हर Q के ऊपर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, डेल्टा U के ऊपर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, W के ऊपर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट बताओ आपको, आप टेक्स्ट बुक जब चालू करोगे पढ़ने को, रीडिंग करोगे, तो टेक्स्ट बुक में ना हर प्रोसेस के बाद पॉइंट टू बी नोटेड और पॉइंट टू रिमेंबर ऐसे एक दिया हुआ है, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना। ओके, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, ये 4 प्रोसेस पढ़ोगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो भी है। ओके, तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हर प्रोसेस के बाद है ना, उनका डेरिवेशन के बाद पॉइंट टू रिमेंबर करके दिया हुआ है। वो जो बॉक्स है, आई थिंक ब्लू कलर में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो बॉक्स आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उस पर काफी सम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q और W का फॉर्मूला ये है। आइसोबैरिक प्रोसेस में W का फॉर्मूला दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी चेंज होती है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। एक चीज पॉइंट याद रखो, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा आई कैन से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। ओके, और जब भी वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब वर्क डन होता है। ये चीज याद रखो। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसके ऊपर सम आ सकता है। ऐसे 2-3 इक्वेशन है पर ये खास करके आप याद रखो। ओके, और उसका वर्क डन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ये सारे प्रोसेस अगर आपको अच्छे से आते रहेंगे, फॉरगेट अबाउट एंटायर चैप्टर, अगर ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे से आते रहेंगे तो ही मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने का। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला सामने रखा हूँ। स्लोली मैं आपको जैसे सम्स रीड करूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले कैसे हम सम्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन से। सो 1 मार्क के लिए MCQs है बहुत सारे। ओके, थियोरी MCQs ही दिए हुए, आप अगर पढ़ोगे तो आपको सिस्टमैटिकली समझ में आ जाएगा कौन से MCQs है। I am going to discuss MCQ number 5, which is numerical. Okay, a gas is closed in a closed container is heated with 10 joule of energy. Gas is heated with 10 joule of energy. So MCQ number 5 is a numerical. एक कंटेनर में गैस है, उसको हमने हीट किया 10 जूल ऑफ एनर्जी से। ओके, तो जो एनर्जी मिली है दैट इज 10 जूल। ओके, पॉजिटिव रहेगा ये क्योंकि हम एनर्जी दे रहे सिस्टम को हम एनर्जी देते तो Q पॉजिटिव है। सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज होगी तो Q नेगेटिव लेना। ओके, Q को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो Q क्या है, पॉजिटिव है। ओके, causing the lid of a container to rise 2 मीटर with 3 न्यूटन फोर्स। देखो जो कंटेनर है उसका लेड 2 मीटर से ऊपर खिसक गया, डिस्प्लेसमेंट और 2 मीटर का, और उसके ऊपर फोर्स लगा है 3 न्यूटन का। आई वॉन्ट टू फाइंड
टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सिस्टम क्या है? एक कंटेनर है, उसमें गैस है, उसके ऊपर लिड है। ओके, तो ये मेरी सिस्टम है कि भाई एक कंटेनर है, उसमें गैस है और उसके ऊपर ऐसे पिस्टन बोल दो, लिड बोल दो, ऐसा है। ओके, इसके अंदर गैस है, इसको आपने हीट दिया, इसको आपने हीट दिया, कितना दिया? 10 जूल। इसका जो लिड है उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 2 मीटर का, और फोर्स कितना लगा है? 3 न्यूटन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने फाइंड करनी है? तो फॉर्मूला बहुत क्लियर है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर मुझे डेल्टा यू चाहिए तो इट इज Q माइनस डब्ल्यू। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 10 माइनस फोर्स की वैल्यू 3, डिस्प्लेसमेंट 2 है, 3 2 जा 6, तो आंसर 4 जूल। काफी सिंपल इजी क्वेश्चन। तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इट इज 4 जूल। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। बाकी सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जैसे बोला बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको इसको रीड करना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपके साथ सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 12th न्यूमेरिकल। ओके, अ सिस्टम रिलीज 100 किलोजूल ऑफ हीट, सिस्टम रिलीज्ड, वेरी शॉर्ट आंसर 12th। ओके, बोलते हैं कि सिस्टम ने 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज की, तो मैं माइनस लिखूंगा। सिस्टम ने 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी, इसलिए वो माइनस में है यहां पे, ठीक है। व्हाइल 80 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ है, मतलब कंप्रेशन हुआ है। ओके, तो कितना हुआ बच्चा मालूम है? 80 किलो जूल हुआ है। अच्छा, माइनस क्यों लिखा? बिकॉज सिस्टम पे वर्क हुआ है, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, तो माइनस 80 किलो जूल। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, Q की वैल्यू माइनस 100 है, डेल्टा यू मुझे फाइंड करना है, W की वैल्यू माइनस 80 है, यहां पे लेके आओ तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 80, तो दैट इज माइनस 20, आंसर विल बी इन किलो जूल। ठीक है, सो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, वैल्यू है। समझ में आ रहा है? दोनों सम देखो, एमसीक्यू नंबर 5 और वेरी शॉर्ट आंसर नंबर 12, दोनों भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें आपको इजीली 1 मार्क मिल सकता है इसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखो वर्क का फॉर्मूला क्या लगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सबको आएगा, और इसमें तो डायरेक्टली सारी चीजें यूज हुई है। कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, सिर्फ इतना चीज याद रखो। ठीक है, तो वो फटाफट हम बताते हैं कि अगर आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, जैसे कि ये सम है, तो क्यू क्या पॉजिटिव रखना है, सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्यू नेगेटिव रखना है। ठीक है, यू आर डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड व्हेन वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। So this is how you can solve 1 mark question in a very easy way. Okay, let us go ahead with the 2 marks question. Okay, क्योंकि 1 मार्क में एक ने 2 ही सम है, तो 2 मार्क वाले सम्स अपन अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन से टाइप के सम्स मिलते हैं। ठीक है, ये पहले अच्छे से कॉपी डाउन करें। So now we'll go for 2 marks question. आप देखो सारे पीवी डायग्राम पूछे 2 मार्क के लिए स्टार्टिंग में। पीवी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी। आई थिंक सम नंबर 6th एंड 7th हमें सॉल्व करना है, दैट इज ओनली न्यूमेरिकल। तो 6 सम देखते क्या है। 3 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 400 केल्विन। ओके, सो दिस इज शॉर्ट आंसर 1। ओके, एंड सम नंबर 6 आई एम सॉल्विंग। नंबर ऑफ मोल्स कितने पता है? 3। 3 मोल ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर 400 केल्विन। कौन सा टेम्परेचर पे? 400 केल्विन। 3 mole of gas at 400 Kelvin expand isothermally, that is very important। देखो प्रोसेस कौन सा ना, वो याद रखना बहुत जरूरी है। expand isothermally from initial volume of 4 liter to the final volume of 8 liter। यहां पे VIVF ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। You have to calculate the work done, और R की वैल्यू सामने से दी है 8.31 जूल पर मोल केल्विन।
और बच्चों मैंने बोला था इसका आर का यूनिट भी इससे पूछ सकते हैं। ओके, वर्क डन फाइंड करना। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली अपने पास है। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज 2.303 nRT log of V2 by V1 to the base 10। कैलकुलेशन के लिए अपन यही यूज करते हैं। तो 2.303 n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 8.31, ओके, t 400 log of V2 by V1 that is 8/4। लीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको अगर लर्न रहनी चाहिए, ओके, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लॉग टेबल से देख के कर सकते हो। इट इज 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है। इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करो, गारंटेडली आपको 6919 जूल ये आंसर आएगा। चेक करना। फिर 3 नंबर पहले पॉइंट्स किसका दो, 6.919, तो किलो जूल हो जाएगा। ओके, इफ यू डिवाइड बाय 1000 इट इज गोइंग टू बी किलो जूल। तो एकदम सिंपल है। आइसोथर्मल, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोला तो मैंने यहां पे इस फॉर्मूला में वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व कर दिया, एकदम इजी वे में। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट 7 सम। एन आइडल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड। अभी लिखा है एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये पहले वाला सम कौन सा था, आइसोथर्मल प्रोसेस का था। अभी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कंप्रेस किया, कहां गया सम, हाँ, 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम, वो 1/10 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम इज 1/10 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम if its initial pressure is 1.01 into 10 raised to 5 pascal। initial pressure 1.01 into 10 raised to 5 pascal ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है बच्चों फाइनल प्रेशर कितना है। अब मुझे बताओ ये एकदम सिंपल हो गया कि नहीं। इसका इक्वेशन यूज करेंगे यार, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, PV raised to gamma is equal to constant। ओके, आइसोथर्मल का इक्वेशन PV is equal to constant, और यहां पे PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। वॉल्यूम क्या हो गया, 1/10, वॉल्यूम बिकम 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बिकम 1/10 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अगर इनिशियल प्रेशर इतना है तो फाइनल प्रेशर कितना है, तो देख के ही पता चलता है यार कि PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से सॉल्व करेंगे। अब इसके सम्स कैसे करेंगे देखो। P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। गामा की वैल्यू उसने दी रहेगी, हाँ दिया है 1.4। गामा का वैल्यू 1.4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, इसको हम P2 फाइंड करना है। तो P2 को हम क्या लिखेंगे, P1 इंटू V1 अपॉन V2 रेस टू गामा। चेक करो, V2 फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं यहां लेके आया। तो P1 V1 अपॉन V2 रेस टू गामा। तो इसका आंसर आएगा 1.01 इंटू 10 रेस टू 5 into what is V1 upon V2, 10 raised to gamma is 1.4। चलो सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग ऑफ इसका लॉग 0.10 का 1, लॉग बुक निकालो, मेरे साथ सॉल्व करो चाहिए तो। 10 का 1 ओके इज 0043 ओके, पहला ही टेबल है 0043। 10 raised to 5 बाहर ही रखते, इसको बाहर ही रखते, चल अंदर नहीं आने का। ठीक है, 10 का लॉग क्या है, 10 का लॉग है 1.0000। ये 10 का लॉग है, और लॉगरिथम का लॉग के हिसाब से ये 1.4 स्टार्टिंग में आएगा। अगर आपको पता रहेगा तो log m raised to n कैसे लिखते हैं हम, n log m। तो ये जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 1.4 स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 है, log 10 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1.4 इज 1.4। ये डाल दो, बात समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन समझा कैसे किया? देखो ये log 10 रेज टू 1.4 है, इसको 1.4 log 10 ऐसे लिखेंगे। log 10 की वैल्यू 1 है, ओके, तो आंसर क्या आएगा 1.4 इंटू 1, तो 1.4000, ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्लस कर देते तो यहां पे 3401 पॉइंट। ओके, अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। 0.40 का 43, 0.40 का 432 है, तो 2537
37 दो नंबर के बाद पॉइंट आएगा इनटू 10⁵ एज इट इज रहेगा और ये प्रेशर बनेगा एंड दैट विल बी इन पास्कल। चेक करते हैं आंसर क्या है। ओह एग्जैक्ट आंसर है, देखो लॉक्स एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप इसके ऊपर के सम्स अभी आपको करने को आएंगे, इसके ऊपर के सम्स करने को आएंगे, दोनों सम्स कवर कर दे, इसके ऊपर के वाले सम्स कवर कर दिए। तो देखो 1 मार्क और 2 मार्क के लिए ज्यादा करके आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और फर्स्ट लॉ पे ज्यादा करके क्वेश्चंस घूमेंगे, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व्ड दिस वेरी नाइसली विद लॉग कैलकुलेशन। तो आप प्रैक्टिस करो। 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। 3 मार्क और 4 मार्क के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, पर इसको पहले अच्छे से देखो। और ऐसे इक्वेशन वाले सम्स कैसे सॉल्व किए मैंने एकदम इजीली, ठीक है बच्चों। सो ऐसे टाइप के और सम सॉल्व करना तो कि कॉन्फिडेंट डेवलप होगा आपका। और टेक्स्ट बुक में जो ब्लू या पर्पल कलर में जो बॉक्स दिए हुए हैं हर प्रोसेस के बाद, ओके, वो अच्छे से लर्न करना, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।